जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। अब मैं काउंटिंग नहीं करूंगी कि कौन सा या कौन से नंबर का शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा की तो इतनी कृपा है कि एक एक सत्संग में न जाने कितनी ही शुक्राना होते हैं, जो हम सारे बताना ही भूल जाते हैं जब सत्संग करते हैं। तो ये क्यों कहना कि ये मेरा कौन से नंबर का शुक्राना है। बस गुरुपा जी का शुक्राना करते रहे हर पल। गुरुपा जी से मैंने अरदास लगाई थी कि मेरे हस्बैंड का ट्रक का लाइसेंस पास हो जाए, जो महाराज ने मेरी अरदास सुन ली और पूरी की, जो मैंने पिछले सत्संग में बताया था। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड यूएस के लिए ट्रक चलाना चाहते हैं, बट मैं मन ही मन कहती थी अगर उनको कोई लोकल ही यानी कनाडा में ही जॉब मिल जाए ड्राइविंग की तो अच्छा होगा, ताकि ये जल्दी घर आ जाएं, क्योंकि लॉन्ग रूट की ड्राइविंग जॉब में यानी यूएस के रूट में 5 से 7 दिन बाद घर आते। और साथ ही ये भी गुरुपा जी से बोल रही थी कि जो अच्छा है आप सब जानते हो वो ही करना। तो गुरुजी ने मेरी सुनी और मेरे अंकल जी को लोकल सिटी की ड्राइविंग जॉब दिलाई। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। और ये जॉब की ट्रेनिंग भी पेड है, जो यूजुअली नहीं होती। तो ये सब तो मेरे महाराज ही कर सकते हैं। अनंतम शुक्राना मालिक। हर पल का शुक्राना, सदा अंग संग रहने का शुक्राना महाराज। आपका भी थैंक यू प्राची जी, जो आप ये नेक काम करके गुरुपा के चरणों में अर्पित करते हो। जब जैसे गुरुपा जी की मर्जी होती है वही होता है, तो कोई जल्दी नहीं मुझे कि मेरे सत्संग जल्दी अपलोड हो। जब मालिक की मर्जी होगी तभी अपलोड होगा। ज़रूरी ये है कि जब मालिक हमें खुशी देने में टाइम नहीं लगाते तो हम शुक्राना करने में टाइम क्यों लगाएं। मालिक सब जानते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से बात कर रही हूँ। मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी को प्रणाम करूँगी, जय गुरु जी, और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ इसी चैनल पे। प्राची आंटी जी के मेरे कई सत्संग शेयर हुए हैं और कई शायद उसके बाद वाले नहीं हुए हैं। शायद मैं ही लास्ट टाइम बोल बैठी कि मुझे कोई जल्दी नहीं सत्संग शेयर करने की, आप जब मर्जी कर दीजिए। तो यही मेरी भूल थी, तो उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। महाराज, आपके आशीर्वाद से ही सत्संग होते भी हैं, सत्संग सुनाए भी जाते हैं और सत्संग शेयर भी होते हैं। और शायद मैंने गलत बोल के आपकी ब्लेसिंग्स को सही नहीं लिया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी महाराज। मैं उसके बाद भी मैंने कई सत्संग शेयर किए और गुरु जी का शुक्राना किया। उसके बाद मैं लेट होती गई, ना जाने क्यों होती गई। कई मैसेज भी आए गुरु जी के कि तेरे घर पर या तेरे परिवार पर कुछ का ब्लैक मैजिक है या कोई प्रॉब्लम्स है। पर गुरु जी हमेशा मेरे साथ खड़े थे। मेरे घर के मंदिर में हमेशा वो विराजमान होते हैं और हमेशा मुझे, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं और हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिखाते हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना शुक्राने सत्संग शेयर करने। इसी सत्संग में मेरे कई शुक्राने सत्संग हैं जो मैं गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक जॉब के लिए, जो मैंने पहले भी ये शायद बताया था कि मैं क्लर्क की जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, तो मेरे कई बार जॉब आते थे, इंटरव्यू होते थे, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगती थी। लेकिन इस बार अचानक से मुझे कॉल आई कि आपका इंटरव्यू है, और कुछ दिन बाद यानी कल ही थर्सडे को 24 अक्टूबर को ही मुझे कॉल आया कि आपकी वो जॉब, दोनों जो क्लर्क की जॉब थी, आपकी उसमें सिलेक्शन हो गई है कि आप दोनों पॉइंट लेना चाहेंगे।
तो पहले मैंने सोचा और फिर मेरे मुँह से निकल गया, हाँ जी, मैं दोनों पॉइंट क्लर्क के लिए लेना चाहूँगी। तो इसके लिए बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना मालिक, क्योंकि गुरुजी का कुछ दिन पहले मैसेज भी आया था कि तेरी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है और पैकेज भी पहले से ज़्यादा होगा। तब मैंने ऐसे सोचा कि मेरी कौन-सी जॉब, पता नहीं अभी तक तो कॉल नहीं आई या आई तो उन्होंने शायद कोई और रख लिया होगा। लेकिन नहीं, गुरुजी का कहा पत्थर की लकीर है, जो गुरुजी एक बार मैसेज देते हैं, वो पत्थर की लकीर हो जाता है और वो पत्थर की लकीर ही होता है। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मालिक, बहुत-बहुत शुकराना मुझे वो जॉब देने के लिए। क्योंकि मैं अपनी जो करंट जॉब थी, वो मेरी बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक स्टार्ट होती है, तो जिस कारण मैं अपने बच्चे को किसी डे केयर में या किसी के प्राइवेट डे केयर में नहीं छोड़ पा रही थी। तो जिसकी वजह से मैंने अपना काम भी बहुत कम कर दिया था, हफ्ते में 1 दिन, फिर भी मुझे परेशानी होती थी। तो गुरुजी ने ये पहले ही बता दिया था कि जब तुझे तेरे बच्चे के लिए ज़रूरत होगी, तो मैं स्वयं तेरी रक्षा करूँगा, स्वयं तेरा साथ दूँगा, तेरी मदद करूँगा। तो महाराज जी का कहा वो भी कथन सत्य हुआ। तो अब जाकर मेरी वो मैं काफ़ी काफ़ी समय से ट्राई कर रही थी, लेकिन अब जाके जब मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बच्चा है, लेकिन वो छोटा है 3 साल का, तो उसको मेरे अंकल जी भी जॉब करते हैं, तो मैं उसको कहाँ छोड़ के जाऊँ? मैं बड़ी टेंशन में थी। इसीलिए मैंने डे केयर जो था वो मिल नहीं रहा था, यहाँ पे कनाडा में डे केयर की बहुत प्रॉब्लम है। तो प्राइवेट भी मैं छोड़ती तो सुबह 6-5 बजे, अब ये सर्दी का मौसम है, आगे स्नो स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं बड़ी परेशान थी। तो गुरु महाराज जी ने कहा था सही समय आने पर सब सही होगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपके आशीर्वाद से वो सही समय, जब-जब जिस-जिस चीज़ का समय आता है, आप वो स्वयं आके पूरा करते हो महाराज। तो आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का सत-सत नमन महाराज, सत-सत नमन, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे महाराज। और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो जैसे कि मेरे मम्मी-पापा पहले थे यहाँ पर और वो अब इंडिया वापस चले गए हैं। तो उसके बाद से ही एक मेरी जॉब, मैंने कहा, जैसे बताया कि मेरी जॉब है और मैं हफ़्ते में 1 ही दिन जाती हूँ। तो मैं बड़ी परेशान थी, अगले दिन मेरी फ्राइडे को जॉब थी, सुबह 6 बजे। तो मैं बड़ी परेशान, उससे 1 दिन पहले मैं सो नहीं पाई कि अपने बच्चे को कैसे मैनेज करूँ, कैसे मैनेज ना करूँ। पूरी रात मेरे दिमाग में यही चलता रहा, नींद भी आई लेकिन मेरा दिमाग नहीं सो पाया। लेकिन वो जो दिन था, आप मानोगे नहीं सत्संग जी, सुबह से लेके, उठने से लेके पूरे एंड तक गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी, मैं कहती हूँ कि मतलब पल-पल की ब्लेसिंग। मेरी जॉब 6 से सवा 2 की थी और मैंने अपने किसी फ्रेंड को अरेंज किया था कि कुछ सुबह आ जाना 6 बजे मेरे घर पे और थोड़ी देर मेरे बच्चे को सँभालना और फिर मेरी दूसरी फ्रेंड के पास उसे छोड़ देना। तो गुरुजी ने सुबह ही, मेरी सुपरवाइज़र की कॉल आई कि आपकी जो 6 बजे वाली है, क्या आप 5 बजे करना चाहोगे? मैंने कहा कि अब सवा 5, पौने 5 हो गए हैं, तो मुझे आते हुए टाइम लगे, तो मैंने कहा मैं 6 बजे स्टार्ट करूँगी। लेकिन मेरे को ये भी टेंशन थी कि उस जगह पे मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती संगत जी, क्योंकि हमारा काम फूड का है, तो वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मेरे मेरे को था कि मैं कैसे अपने बच्चे की पल-पल की खबर रखूँ, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँ, उसे समझाऊँ कि उसने उसने दूध कब पीना है, कैसे पीना, कब पिया, उसके कपड़े चेंज, डायपर चेंज। तो गुरुजी ने मुझे, जो मेरी डिज़ायर थी, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी, मुझे इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जहाँ पे मैं अपने आप निकल के थोड़ा साइड पे होके फ़ोन यूज़ कर सकती थी, तो पहले तो गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दी। तो मुझे वहाँ पे 5 घंटे, 6 घंटे मैंने वहाँ काम किया, ताकि वो जो घंटे थे मैं बता सकी कि हाँ, अब मेरे बेटे को, तो जिनके पास मैंने अपना बेटा छोड़ा था, मेरे फ्रेंड वो जो मेरे घर पे आए थे, तो उनके पास मैंने बेटा छोड़ा, तो मैं उनको कॉल करती रही और सारा समझाया कि उसको यहाँ सामान पड़ा है तो उसको यहाँ छोड़ाना। तो उसके लिए पहले तो शुक्राना। फिर संगत जी मैं ट्रे लाइन में गई और उसके बाद का 2 दिन बाद ही करवा चौथ था संडे को, तो उसकी तैयारियों में बिज़ी थी। तो फिर मैं जॉब से घर आई। तो घर आते-आते मुझे बस मिल गई। तो बस में मुझे उतरी, तो मैं अपने बेटे को लेने जा रही थी अपने फ्रेंड के घर से। तो मुझे ध्यान आया वहाँ जाके कि अब चलो करवा चौथ है, मेरे सामने-सामने बिल्डिंग है, जहाँ दूसरी बिल्डिंग में मेरी एक और फ्रेंड रहती है जो कि सैलून का काम करती है, तो मुझे करवा चौथ के लिए कुछ फेशियल वगैरह भी करवाना था। तो सारा दिन उसने मेरे बेटे को सँभाला, मेरी एक फ्रेंड ने। मेरा बेटा खुश था क्योंकि उसका भी 1.5 साल का बेटा है, तो उसके साथ खेलता रहा। तो गुरुजी ने, मतलब वक़्त टू वक़्त गुरुजी ने सारा दिन गुरुजी ने मेरी प्रॉपर मैनेज कि अगर मैं सैलून जाती तो मेरा बेटा मुझे कुछ भी करवाने नहीं देता, वो ज़िद करता। तो गुरुजी ने वो भी सारी सही करवाया। पूरी ब्लेसिंग दी। मतलब उसके बाद मैं आई घर पर, आना था, तो फिर ठीक है, मैं अपना जो भी मेरे को फेशियल जो भी मैंने तैयारी करनी थी,
तो वो मैंने करवाई, घर आई, घर आके भी मेरा बेटा बिल्कुल सही था, खुश था। तो मतलब उस दिन गुरुजी ने इतना अच्छा दिन निकाला, मतलब मेरे पास अब शब्द नहीं है, शायद मैं कुछ भूल भी रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ी भी माँगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो दिन मेरे लिए सुबह से लेके एंड तक बहुत ब्लेसिंग भरा दिन था। तो गुरुजी गुरुपा की मैंने जोत जगाई, तो उसमें भी उस दिन गुरुजी ने इतने प्यारे पूरी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। गुरुजी के दर्शन मुझे होते हैं, पंखुड़ियाँ बनती है, हार्ट बनता है, लेकिन उस दिन जो बटरफ्लाई शायद थी, वो उसकी तो कोई मतलब बात ही नहीं थी, वो पूरी बटरफ्लाई थी और बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई थी संगत जी। और फिर जिस दिन करवा चौथ था, उस दिन की भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। मैं सुबह जल्दी उठी, मैंने रात को कहा गुरुपा प्लीज़ मुझे उठा देना, क्योंकि रात को सोते-सोते टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने अलार्म तो लगाया था, तो गुरुपा ने ठीक है मुझे उठा दिया और मैं 3:30 बजे उठी, नहाई-धोई और गुरुपा की जोत जगाई। तो गुरुपा के साथ में बैठ के ही मैंने सरगी खाई, तो गुरुपा का मंत्र जाप किया, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मतलब बहुत पॉज़िटिविटी है वो अमृत वेले में, क्योंकि मैं गुरुपा मुझे बोलते थे कि तू अमृत वेला कर, लेकिन मैं नहीं उठ पा रही थी। लेकिन करवा चौथ वाले दिन मैं उठी, गुरुपा ने मुझे उठाया और मैंने गुरुपा की जोत जगाई, मंत्र जाप किया और वहीं बैठ के मैंने सरगी खाई, मुझे बहुत आनंद आया। इतनी पॉज़िटिविटी महसूस हुई और गुरुपा ने जोत में दर्शन भी दिए। मैंने कहा गुरुपा आपने दर्शन नहीं दिए? तो कुछ देर बाद मैंने देखा तो गुरुपा जी के जोत में दर्शन थे। फिर शाम को मैं तैयार, जैसे मंदिर जाना था कथा के लिए, तो मैंने तैयार हुई। मैंने कहा था कि चल, जैसे हर करवा चौथ पे संगत जी मैं अपने अंकल जी से सिंदूर लगवाती हूँ, अपने माथे पे। तो मेरे अंकल जी जॉब पर थे, तो मैंने कहा चलो, मैंने खुद सुबह तो मैंने खुद लगा लिया था, तो मैंने कहा चलो शाम को आएँगे, जब तैयार होंगी तब उनसे लगवाऊँगी। तैयार होते-होते बस ऐसे ही भूल गई, सिंदूर पे सुबह का जो लगा हुआ था मेरे माँग में वही लगा हुआ था। तो फिर हम निकल गए मंदिर के लिए, कथा के लिए। तो संगत जी वहाँ जाके मैंने रास्ते में जाते मैं कहा, "ओह! मैंने आपने सिंदूर लगाना था, मैंने लगाया नहीं।" तो कहते कोई बात नहीं, मंदिर में जाके लगा देंगे। तो देखिए कि संगत जी वहाँ पे जैसे कथा हुई, सब कुछ हो गया, कथा-कुथा सुन ली, जैसे बाकी मंदिर है सभी देवी-देवताओं के आगे माथा टेक रहे थे। तो वहाँ पे शिव भगवान जी का जो मंदिर था, शिवलिंग के आगे, तो मैं तो उन्हें, वो तो मेरे गुरु महाराज जी थे। तो जैसे सारे भगवान में तो गुरु महाराज जी बसते हैं, तो गुरु महाराज जी स्वयं शिव है, तो गुरु महाराज जी में ही सारे भगवान बसते हैं, यही मेरा मानना है। तो वहाँ पे शिव शंभू के आगे जैसे वो होता है टीका लगाते हैं, जिससे वो कटोरी में टीका, लाल टीका पड़ा था। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि इस टीका लो और मेरी मांग में लगा दो। तो यही मेरी इच्छा थी कि मैं सोच भी रही थी कि गुरु जी के सामने ही मंदिर में ही जैसे अगर लगा दो, तो मेरी ये इच्छा थी मन में। तो गुरु जी ने देखिए वो इच्छा भी पूरी कर दी। मेरे अंकल जी ने इधर देखा तो फटाफट उन्होंने था, वो कटोरी सामने थी शिव भगवान के आगे। तो वो उसमें सिंदूर घुला हुआ था, तो वो टिका लिया, मेरी माँग में लगा दिया। देखिए गुरुजी, ये संगत जी एक और ब्लेसिंग। संगत जी देखिए, तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरी ड्रीम जॉब थी, वही कल मुझे आ गया कॉल उसके लिए, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना मालिक का। और जैसे मैंने कल उठी, अभी अष्टमी थी और मैं उठी, मैंने अपने अंकल जी को बोला बहुत शुभ दिन है आज, बहुत अच्छा, आप ऐसे करो, आज सब अच्छा होगा देखना। तो उसी दिन मेरी जॉब लगी और मेरे अंकल जी को जो थोड़ा-सा पैसा था वो रुका हुआ था, वो थोड़ा मिला और मतलब उस दिन भी मुझे बहुत पॉज़िटिविटी मिली। और हाँ जी, संगत जी एक और सत्संग शेयर शेयर करना चाहूँगी जो मेरी जोत का है। मतलब मैंने जोत जगाई, सुबह जगाई, तो गुरुजी ने बड़े प्यारे पंखुड़ी रूप में दर्शन दिए। शाम को फिर मैंने वो बाती नहीं चेंज की, तो उसी बाती से मैंने शाम को जोत जगाई। तो शाम को भी गुरुजी ने उसी बाती से मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए पंखुड़ी में बना के। और इस बार संगत जी वो जो पंखुड़ियाँ थी ना, तो वो पंखुड़ियाँ मतलब जैसे जोत जब जग गई और सारी जोत वध गई, जग गई, जैसे उसके बाद जो पंखुड़ियाँ जैसे वो ब्लैक थी, वो पंखुड़ियाँ ना ऐसे कैसी वो जोत में जैसे ब्लैक हो जाती है ना, वो 2 ब्लैक पंखुड़ियाँ वो जोत में लगी हुई थी। मतलब हर बार तो वो घुल जाती हैं जैसे जब जोत जग जाती है, बच जाती है। तो इस बार वो पंखुड़ियाँ थी, तो वो गुरुपा की ब्लेसिंग थी शायद, कि हमारे घर को जो शायद नज़र लगी है या जो भी है, वो हट जाए। तो मैंने वो पंखुड़ियाँ जो थी वो काली हो चुकी थी, लेकिन वो पंखुड़ियाँ की शेप में ही थी। तो मैंने वो गुरुपा की ब्लेसिंग समझी, अपने बच्चे और अपने अंकल जी के कान के पीछे उसका काला टीका लगा लिया कि मेरे गुरुपा हर बुरी नज़र से हमें बचाएँगे। तो इसका भी बहुत-बहुत शुक्राना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन मेरे गुरुपा मेरा विश्वास हमेशा बढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं अब गुरुपा के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, कि जो हर पल आप मेरा साथ देते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो, मेरे बच्चे का ख़्याल करते हो। हाँ जी, संगत जी मेरा बेटा है 3 साल का, वो नवंबर में 3 साल का हो जाएगा। तो वो भी गुरुजी, गुरुजी करता है।
कब बोलेगा मैं गुरुजी हूँ मेरे पैर छुओ। तो जैसे कि बच्चों में तो छोटे बच्चों में तो भगवान ही बसते हैं, हम कंजक पूजन करते हैं, देवियाँ पूजन करते हैं। तो जैसे लौंकड़ा हम बोलते हैं हनुमान जी आए हैं, तो मेरे अंकल जी बोलते हैं कि नहीं बच्चे बच्चे हैं तो क्यों पाप, माँ बाप हैं तो छोटे बच्चे के ऊपर पाप चढ़ेगा। मैंने कहा नहीं, देखो हम कंजक पूजन करते हैं, छोटे बच्चों को करते हैं ना। और हम उस दिन हम बोलते हैं नवरात्रि में कि कंजक पूजन करना है। एक दो लड़के भी है जो भैरव बाबा और हनुमान जी का रूप होते हैं लंगड़े। मैं बोलती हूँ 5 साल तक बच्चे जो होते हैं उनमें भगवान साक्षात बसते हैं, क्योंकि उनमें कोई छल कपट वैर नहीं होता संगत जी। वो बिल्कुल प्योर होते हैं, बिल्कुल प्योर मासूम प्योर, जैसे ईश्वर बिल्कुल प्योर, जैसे हमारे गुरु जी एकदम मासूम प्योर है, ईश्वर है। तो मैं जब भी अपने बेटे के वो मुझे बोलता है तो मैं बोलती हूँ जय लड्डू गोपाल जी, जय गुरु जी, उसके पैर छू के। एक तरह के कि जैसे उनमें उनके अंदर जो बसे भगवान हैं उनको प्रणाम किया। तो हम सबके अंदर भगवान बसते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हम अपने बुरे कर्मों से, बुरी सोच से, ईश्वर कहते हैं सबके अंदर मैं हूँ, मेरे अंदर ही सब है, सारी सृष्टि मेरे अंदर ही है और मैं ही हर सृष्टि के कण कण में हूँ। तो मैं गुरुपाद जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि महाराज आपने अपनी बच्ची को जिस तरह संभाला है उसी तरह अपनी बच्ची को सदैव संभाले रखना महाराज। अब मेरे और मेरे परिवार के साथ सदा अंग संग रहना महाराज, इस जन्म में भी और जन्म के बाद भी मुझे अपने चरणों में रखना महाराज। सांस छोड़ूं तो आपके चरणों में छोड़ूं, आपके नाम से छोड़ूं महाराज, और आप ही लेके जाइए महाराज। जो भी गलतियां मुझसे या मेरे परिवार से या मेरे परिवार के सदस्य से हुई हैं, मैं उन सब की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ महाराज। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जो शुक्राना हम नहीं कर सकते, वो शब्द ही नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ जी, संगत जी मुझे एक और सत्संग याद आ रहा है, जैसे गुरुजी ने सब याद दिलाया है। पहले क्या हो रहा था, मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाती थी, पता नहीं क्यों। तो गुरुपा जी ने एक बार बोला भी मुझे कि मेरे स्वरूप को हाथ में ले और सत्संग शेयर कर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वो नहीं कर पाई। तो उसके लिए माफ़ी गुरुपा। तो जैसे मैंने अब हर थर्सडे गुरुजी ने काफ़ी समय से गुरुपा बोल रहे थे कि तू बैठ के हर थर्सडे सत्संग कर, अकेली बैठ के कर। तो गुरुपा जी के आशीर्वाद से मैंने पिछले वीरवार को भी किया, और ये जो अभी कल वीरवार गया है 24 को, तो मैंने एक किया। तो देखिए कल था थर्सडे था, और हाँ जी मेरे को एक और सत्संग याद आ गया। कल थर्सडे था तो मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा सुबह करूँ शाम को करूँ, तो मैंने कहा सुबह बस खाना खुना बनाना होता है, तो मैं लेट हो गई, अंकल जी ने जाना होता है ऑफिस, तो मैं लेट हो गई। तो मैंने कहा चलो शाम को करूँगी। तो बस सत्संग की तैयारी मैंने बनाया कि क्या प्रसाद बनाऊँ, मैंने कढ़ी चावल बनाए। अब पता नहीं गुरुपा को पसंद आए, पर मेरा मानना है कि जो चीज़ गुरुपा के स्वरूप के आगे से आई है तो वो उसका गुरुपा ने उसको आशीर्वाद दे दिया, तो वो प्रसाद बन गया। तो मैंने माफ़ी मांगी गुरुपा, अगर नमक मिर्च थोड़ा कम ज़्यादा हो तो मुझे माफ़ करना महाराज जी। मेरे इस श्रद्धा भाव को स्वीकार करना, प्रसाद को स्वीकार करना। और देखिए मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी तो मुझे जॉब की कॉल आई, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अपने स्टार्टिंग के इसी सत्संग में, है ना। और हाँ जी, मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी हमने फ़ाइल लगाई हुई है, तो गुरु पाक जी के चरणों में अरदास है कि वो भी जल्द से जल्द मेरी अरदास पूरी हो जाए, तो उसका भी मैं सत्संग शेयर करूँ। बस मुझे यकीन है गुरुपा कि बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, तेरे सारे काम बनेंगे, अब तेरा बुरा समय ख़त्म, अब तेरी खुशियों के दिन हैं। तो महाराज मेरी हर खुशी आपसे शुरू होती है, आप ही उस खुशी में रहते हो और आप पे ही वो खुशी जाती है। चाहे दुख हो सुख हो, आप ही मेरे साथ रहना, हमेशा रहना, और मेरे विश्वास को हमेशा बढ़ाते रहना। हर चीज़ का शुक्राना महाराज, इस ज़िंदगी का, इस श्वास का, इस खान-पान का, इस पहन का, इस छत का, इतनी हर रिश्ते का शुक्राना महाराज, हर चीज़ का शुक्राना महाराज, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुपाद जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कनाडा से डॉली बात कर रही हूँ। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज की कृपा सब पर बरसती है और बरसती रहे। मैं गुरुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे गलती करने पर समझाया भी, वैसे भी समझाया, और मेरा मार्गदर्शन भी किया, और मेरी बहुत सी मुसीबतों का हल भी किया।
तो गुरुपा जो कर सकते हैं, जो करते हैं, वो और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये गुरुपा तो स्वयं महाशिव हैं। मैं गुरुपा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। रोज़ाना ज़िंदगी में ऐसी कई छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मुसीबतें या प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, जिनसे हम इंसान बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो जब से महाराज ज़िंदगी में आए हैं, तब से डर का तो नाम ही नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान है तो कभी कभी भटक भी जाते हैं कि महाराज जी कैसे होगा, कब होगा। जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि मानो मांगो नहीं। कोशिश करती हूँ, मानती हूँ, लेकिन फिर थोड़ा डगमगा जाती हूँ और गुरुपा जी संभाल लेते हैं। तो फिर गुरुपा पर छोड़ देती हूँ। और यकीन मानिए, जब जब गुरुपा पर पूरी तरह से छोड़ देती हूँ, तो वो तो करिश्मे ही होते हैं। वैसे तो गुरुपा करिश्मे ही करते हैं, गुरुपा की कृपा बहुत है। मैं महाराज जी का भी मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे थे कि शुक्राना कर। जो मैं चाहती थी कि मैं खुद करूं, महाराज जी को ज़रूरत ना पड़े ये कहने की कि तू कुड़िए शुक्राना कर। क्योंकि जब महाराज जी देने में कभी हमसे पूछ के नहीं देते, या इसको चाहिए तभी नहीं देते। उनकी कृपा तो अनंत अपार है, तो उनको कहना क्यों पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं इस बार शायद इस परीक्षा में फ़ेल हो गई कि उनको फिर कहना पड़े। तो माफ़ करना महाराज जी। संगत जी, मैं महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ वो शायद महाराज जी ही बुला रहे हैं। बस मैं महाराज जी का हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। महाराज, आप सदैव मेरे साथ, मेरे परिवार, मेरे कुल में सदैव रहिएगा। महाराज, मेरे साथ इस जीवन में और जीवन के बाद भी रहिएगा। अनंतम शुक्राना महाराज, अपनी बच्ची की हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, उसकी मदद करने के लिए शुक्राना। जब से आप आए हैं महाराज, तब से ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल गया। लगता है कि कोई तो है जो हमारी सुनता है, मानता है, परवाह करता है। हाँ, माँ बाप हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी भगवान समान ही हैं। लेकिन आप जो हैं परम पिता हैं, जो मेरे भी पिता हैं और मेरे माँ बाप के भी पिता हैं। तो इतने शुक्राने हैं महाराज, आपकी इतनी कृपा है, इतनी मुश्किलों से आप बचाते हैं, जिसकी शुक्राने हमें उसी वक्त करने चाहिए। लेकिन हम इंसान हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फंसकर भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी महाराज, दिल से आपका सदैव शुक्राना है, आपके चरणों में सदैव समर्पण है। आपकी हर कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से बात कर रही हूँ। मैं अपने पहले भी कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। माफ़ कीजिएगा गुरु जी, इस बार आपके कहने पर भी मैं थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई। मैं अपने सत्संग की शुरुआत में आपके मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो। ये मेरा गुरुपा जी का एक और शुक्राना सत्संग है। गुरुपा जी ने बहुत मेहर करी है। पिछले कुछ दिनों में 2-3 हफ्ते पहले मेरे ससुर अंकल जी की डेथ हो गई है। पर मैं सोचती हूँ कि शायद गुरुपा ने उनको उनके दर्द से मुक्त किया है, क्योंकि वो तकलीफ़ में थे। उनको बहुत डायबिटीज़ थी और हर 15-20 दिन बाद वो इतने बीमार हो जाते थे। और अचानक से ही एक दिन वो बीमार हुए और गुरुपा के चरनी शरनी लग गए, चले गए। पर गुरुपा कहते हैं, दुख होवे सुख होवे, हर वेले मेरा शुक्राना करना। अभी भी मैं गुरुपा के मत सामने उनके मंदिर में उनके चरणों के पास बैठी हूँ। माफ़ कीजिएगा। बस मेरी गुरुपा से यही अरदास है। गुरुपा, हाँ, हम इंसान हैं, हम तो चाहते हैं कि वो और जिए, क्योंकि हम लालची, हम स्वार्थी हैं, हम कोई रिश्ता कुछ भी खोना नहीं चाहते। पर गुरुपा, आप ही जानते हो कि किसके लिए क्या अच्छा है। हाँ,
वो हमारे पास से चले गए, लेकिन वो हमारे दिलों में, हमारी यादों में सदा है। और मेरी गुरुपाल जी से यही प्रार्थना है कि मेरे पापा ससुर को, मेरे ससुर जी को, ससुर अंकल जी को अपने चरनी शरनी रखना महाराज, उनके गुनाह बख्शना, उनकी आत्मा को शांति देना, उन्हें मोक्ष देना और मेरी माफ़ी उन तक पहुंचा देना। मैंने जाने अनजाने में कुछ भी गलतियां की है तो मेरी माफ़ी उन तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं लास्ट समय उनसे बात भी ना कर पाई। वो इंडिया में थे और हम यहाँ, दिन रात के फ़र्क होने से वो बीमार एडमिट थे, तो मैं उनसे लास्ट वाले दिन बात ना कर पाई। गुरुपा प्लीज़ उनको अपने पास रखना, उनको हर दर्द से मुक्ति देना, क्योंकि वो यहाँ धरती पर बहुत तड़पे, अपनी हेल्थ को लेके बहुत तड़पे हैं। उन्हें क्षमा करना महाराज। मेरी सासू माँ को हिम्मत देना, उनको भी अपने चरनी शरनी रखना, अपने आश्रय में रखना, अपने आंचल में रखना। गुरु महाराज, हम सभी आपके बच्चे हैं। गुरुपा बस मैं यही कहती हूँ कि आपने हर घड़ी मेरा साथ दिया है, हर मुसीबत, हर खुशी में दिया है। आपका हर बात के लिए शुक्राना महाराज। ना जाने आप कितने कष्टों से मेरे पूरे परिवार को, मुझे बचाते हो महाराज। आपके दर्शनों के लिए शुक्राना महाराज, आपके नाम के लिए शुक्राना। मुझे आपने अपनी बेटी चुना, उसके लिए शुक्राना महाराज। हर चीज़ के लिए शुक्राना महाराज, शुक्राना जो दिया, जो नहीं दिया, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से डॉली बात कर रही हूँ। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। थोड़ा लेट हो गया है, कुछ परेशानियाँ चल रही थी, पर गुरुपा हमेशा साथ रहते हैं, साथ देते हैं। तो मैं अब सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की है। मेरा बच्चा बीमार हो गया था तो गुरुपा ने उसको ठीक किया है। थोड़ी इन्फेक्शन हो गई थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई मेरे हस्बैंड की जॉब को लेकर, तो उनका एक्सीडेंट भी हुआ, बट गुरुपा के आशीर्वाद से वो काफ़ी बच गए। मतलब सिर्फ गाड़ी थोड़ी सी टूटी, पर मुझे यकीन है कि गुरुपा साथ हैं और रहेंगे, और वो हमेशा अपने संगत के अंग संग रहते हैं। गुरुपा जी हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना करना चाहती हूँ कि शुक्राना मालिक, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। हर गलती पर आप समझाते हो, दर्शन देते हो, बड़े प्यार से समझाते हो, हमेशा अंग संग रहते हो, मजबूत बनाते हो। मुसीबत आए जाए लेकिन आप अपनी संगत को गिरने नहीं देते। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना मालिक, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से बात कर रही हूँ। मेरा नाम डॉली है। मैं गुरु जी के श्री चरणों में अपना एक और शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने हमेशा मेरे अंग संग रह के मेरे घर परिवार की रक्षा की है। हर मुसीबतें बहुत आती हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी अपनी उपस्थिति, अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखते हैं। गुरु जी का विश्वास मेरे मन में मेरी जीत की सबसे बड़ी आस्था है। गुरु जी सदैव मेरे साथ हैं, सदैव मेरे साथ रहेंगे और सदैव मेरे साथ होंगे। गुरुपा, अभी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोलूं, लेकिन गुरुपा आपका शुक्राना शब्द ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुपा, मैं लेट ज़रूर हो गई हूँ गुरुपा। आप मुझे बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुपा बहुत मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपका शुक्राना महाराज कि आप मेरा विश्वास अपने श्री चरणों में बढ़ाते ही रहते हो महाराज, और इसी प्रकार मेरा विश्वास आपके श्री चरणों में बढ़ता ही जाए। गुरुपा, अपनी इस बेटी का शुक्राना अपने श्री चरणों में कबूल कीजिए गुरुपा।
कबूल कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं 23 साल से इन गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोलन में रहती हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ थी। घुटनों में बड़ी दर्द और भी उठा बैठा नहीं जाता था। बात क्या, मैं कहीं आ जा ही नहीं सकती थी। मैं गुरुजी के आगे यही प्रेयर करती थी कि गुरुजी मेरे गुड्डे ठीक कर दो थोड़ा, ताकि मैं मंदिर और आश्रम और आपके सत्संग में आ सकूं। भगवान गुरुजी ने मेरे पर ऐसी कृपा की है। पहले मैं धीरे धीरे, अब मैं हर इतवार को सत्संग जाती हूँ और मुझे इंतज़ार रहता है कि कब इतवार आए और मैं सत्संग जाऊँ। और मेरे मेरे गुड्डों को भी बहुत आराम है और मैं सबका बहुत गुरु जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मेरे में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं सोलन से लखनऊ अपनी बहन के पास आ गई हूँ। और इसी में भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे इसी तरह ताकत देते रहें और मैं इसी के साथ अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मैं ना तो मैं अभी बड़े मंदिर गई, ना मैं डुगरी गई। गुरु जी के स्वरूप से ही मैं अपनी प्रेयर और प्रार्थना कर लेती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लोटा भी आपके स्वरूप से ही टच करके अपना ब्लेस करवा लिया था। काफ़ी देर मैं ऐसे पानी पीती रही, जिससे मेरे काफ़ी बीमारियां भी दूर हुई हैं। लेकिन मैं जो लोटा था, वो जो मेरी काम करने वाली है, उससे धुलवाती रही। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि जब भी मैं पानी पीऊँ तो मेरा गला कट्ठा सा हो जाए, कोई मुंह में छाला आ जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने अपनी बहन से पूछा, क्योंकि वो भी गुरु जी की संगत और बड़ी भगत है लखनऊ में। उसने मुझे बताया कि शुक्राना गुरु जी का जो लोटा है, ये तूने खुद धोना है और धोते धोते शुक्राना गुरु जी का मंत्र जाप करना है। मैंने ऐसे ही कहा, रात को वैसे मैं नींबू और नमक के साथ ही धोती हूँ। मैंने ऐसे ही गुरु जी का लोटा ब्लेस किया, धोया और उसमें पानी भर के रखा। दूसरे दिन से मेरे गले में कोई तकलीफ़ नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें जो गुरुजी ने ये मेहर बख्शी है, इसे हमें अपने आप ही धोना चाहिए, किसी से नहीं करवाना चाहिए। अब मैं रात को भर के रख देती हूँ, सुबह पी भी लेती हूँ और नहा भी लेती हूँ। मेरे में बहुत फ़र्क है। मैं बहुत गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जल्दी समझ में आ गई। मैं सोचती हूँ कि ऐसी गलती कोई और संगत ना करे। जो गुरु जी का लोटा है, अपने आप धोवो और अपने आप भरो और गुरु जी का मंत्र जाप करो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव गुरु जी, प्यारे गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। धन्यवाद। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जयपुर से गुरु जी की बेटी उषा बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं नहीं जानती सत्संग कैसे करते हैं, इसलिए मुझे से अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु का गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से जुलाई 2024 में पहली बार जुड़ी हूँ। बहुत बार मेरे
मोबाइल पर मैसेज आते थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। पर धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि इन मैसेजेस में वही लिखा होता है जो मेरे मन में चल रहा होता है। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ ली है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी कि गुरुपा ने मेरा चयन किया है। गुरुपा, आप मेरी बाँह हमेशा पकड़ के रखना, हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुपा। अपनी कृपा हमेशा मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रहना गुरुपा। मैं आपकी बहुत पागल बेटी हूँ। मैं नहीं जानती गुरुपा कि कैसे क्या करना है। आप मेरी सभी गलतियों को क्षमा कर देना। गुरुपा, सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं। जब से मेरा विश्वास आप में पैदा हुआ है, तब से मैं महसूस करती हूँ कि रोज ही मेरे साथ नए-नए सत्संग होते हैं। गुरुपा, आपका लख-लख शुक्राना है। वाह वाह गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज जब सुबह मैं उठी थी, मैंने आंखें बंद करके आपसे एक अरदास लगाई थी गुरुजी कि आप मेरे बेटे की सेहत अच्छी कर दो। और जैसे ही मैं सुबह उठी और मैंने मैसेज खोला, तो गुरुजी का पहला मैसेज यही था कि मैंने तेरी अरदास कबूल कर ली। मैंने तेरे बेटे को सेहत ब्लेस कर दी है। अब उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लख लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। आप अपनी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बनाए रखना, अंग संग रहना गुरुपा। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरुपा, आप अपनी इस बेटी के अंग संग रहना गुरुपा। हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। आपका लाख लाख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा इस सत्संग जो अंकल आंटी सुनाएंगे, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जो संगत इस सत्संग को सुने, उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। और मेरे परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और मैं अब मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं लुधियाना पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपनी पहचान थोड़ा गुप्त ही रखना चाहती हूँ। मैं मई 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 या जून से गुरुजी से अभी मिली तो नहीं हूँ। बस टेलीपैथिक के जरिए मैं गुरुजी से मिली हूँ जो भी है। पहली दफा मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। मैं बहुत तकलीफ में आप को बता रही हूँ कि मैं बहुत तकलीफ में थी। मैं अपना बेटा और बेटी गवा चुकी हूँ। और मई जब मैं गुरुजी से मेरी पहली बार टेलीपैथिक से गुरुजी को मैंने देखा। जान देखा तो मैंने पहले भी था। मेरी एक फ्रेंड है, अब वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है। वो गुरुजी के मैंने उसके घर में गुरुजी का स्वरूप देखा। वो बहुत गुरुजी को मानती थी, है ना, मानती भी है। लेकिन मैंने तब मुझे इतना नहीं कुछ पता था। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं उस वक्त शायद गुरुजी से गुरुजी से मेरा जो भी है मैं गुरुजी को मानने लगती तो शायद अभी 1.5 साल नहीं हुआ, मेरा 22 साल का बेटा दुनिया से चला गया। शायद मैं उस टाइम
अगर मारने लगती तो शायद मेरा बच्चा दुनिया से ना जाता। मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ, मुझे पता है, मैं बता नहीं सकती, गुरुजी ही जानते हैं मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मई 23 को मैं कनाडा में, मैं और मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड कनाडा गए थे। एक बेटा मेरा कनाडा में सेटल है, मैं हम उनके पास गए थे। बहुत, जब हम लोग वहाँ पे गए तो उसने अपनी कंडीशन बहुत खराब कर ली थी। बहुत ड्रिंक करता था वो, रात को सारी सारी रात ड्रिंक करता बैठ के। मैं रोती रहती, गुरुजी से अरदास करती कि अगर कुछ है तो प्लीज मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे को ऐसे ठीक करो, मेरे बच्चे को ये नशे से दूर करो। कृपा हुई भगवान की, गुरुजी की, मेरा बच्चा ड्रिंक करने से हट गया। और अब 1.5 महीना पहले उसके पास मेरे को गुरुजी ने लक्ष्मी, मेरे घर में पोती, उसको लड़की के ताज से नवाजा है। मैं तो यही अरदास करती हूँ कि मेरे 2 बच्चे दुनिया से चले गए, बस मेरे बच्चे के सर पे हमेशा गुरुजी अपना हाथ बढ़ा के रखना, उसको हमेशा उसको ब्लेस्ड करना, मेरी हमेशा यही एक अरदास है। सॉरी संगत जी, अगर सॉरी जो ये मैं जिनको ये सत्संग भेज रही हूँ, अगर कुछ गलती हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रही हूँ। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुजी। बस जैसे सबको आपने इतना ब्लेस्ड किया, मेरे को भी ब्लेस्ड करो, मेरी तकलीफ दूर करो। मैं बीमार रहती हूँ, मेरी कंडीशन ठीक नहीं रहती गुरुजी, प्लीज मुझे ठीक करो। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। मैं दिल्ली से हूँ और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं वैसे हर फ्राइडे को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने बेटे के बारे में शेयर करने जा रही हूँ, जो अभी अभी गुरुजी की कृपा मेरे पे हुई है। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बेटे को काफ़ी दिनों से खांसी चल रही थी, मतलब हाई फीवर भी आया, खांसी उसको चल रही थी। अराउंड 15-16 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। तो पहले धीरे धीरे थी, मैंने होम्योपैथिक पे डाला, बट होम्योपैथिक से आराम नहीं आया। फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत घर का वो करा, मतलब घर के देसी इलाज करे, लेकिन उससे भी आराम नहीं आ रहा था। तो मतलब उसको 102 फीवर भी था और खांसी इतनी ज़्यादा थी कि वो रात को सो भी नहीं पा रहा था, मतलब मुझे उसको गोदी में लेना पड़ रहा था। वो वैसे 6.5 साल का है और आप समझ सकते हैं कि बच्चे को ऐसे गोदी में लेके बैठना भी कितना मुश्किल है। उसमें वो सो भी ना पाए, कॉन्टीन्यूसली खांसी हो रही थी। फिर हमने इसके पीडियाट्रिशियन को दिखाया 4-5 दिन बाद, तो उसने न्यूमलाइज़र वगैरह बोल दिया कि न्यूमलाइज़र पर डाल दो, तो हमने न्यूमलाइज़र शुरू कर दिया। लेकिन मतलब उसके भी वैसे इसको जो बहुत मतलब जल्दी आराम आ जाता है न्यूमलाइज़र से, लेकिन उसके भी काफ़ी दिनों बाद ही उसको आराम आया। 3-4 दिन लग गए, फीवर भी मतलब न्यूमलाइज़र देने के बाद भी रहा, और इनफैक्ट एंटीबायोटिक भी हम इसको दे रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे हमारे इन लॉज के यहाँ जाना था, तो हम लोग वहाँ चले गए। ये बहुत बेटर हो गया था, और वहाँ पे जाके हमने वहाँ के जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, काफ़ी पुराने फैमिली डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, तो हमने उनको भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने उसको होम्योपैथिक पे डाल दिया। 2-3 दिन बाद काफ़ी और अच्छा आराम आ गया, तो हमें लगा कि चलो ठीक है, बहुत बेटर हो गया है। तो हम भी थोड़ा सा वो हो गए। फिर हम मतलब बीच में इसने पिज़्ज़ा वगैरह भी खाया और एक दिन बर्गर भी खा लिया, तो हम भी थोड़ा लापरवाह हो गए। और थोड़ा सा ठंडा पानी, इसको एकदम से प्यास लगी थी तो ठंडा पानी ही था, तो इसने 2-3 सिप ठंडा पानी भी पी लिया, और उसके बाद इसको दोबारा से वही स्टार्ट हो गया। मतलब इसको फिर खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी, फीवर आना,
आंखें आंखें रेड होना, तो वो सब स्टार्ट हो गया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि एकदम से फिर से इसको स्टार्ट हो गया। और फिर हमने फिर होम्योपैथिक वाले को ही दिखाया कि आप देखो, लेकिन इसको आराम नहीं आ रहा था। बीच में इनफैक्ट वहाँ पे ही गुरुजी के सत्संग थे, वहाँ पे संडे को अमृत वेला सत्संग होता है, तो मैं वहाँ पे भी गई। मैं वहाँ पे जब भी जाती हूँ तो मैं हर संडे वहाँ पे मॉर्निंग में अमृत वेला सत्संग होता है मेरे घर के पास, तो मैं वो ज़रूर अटेंड करती हूँ। तो मैं वहाँ पे भी गई, और उसके बाद एक और घर के पास सत्संग होता है, तभी बीमार था, मैं वहाँ पे भी गई, जबकि मेरे इन लॉज को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं मतलब वहाँ जा रही हूँ, मतलब बच्चे को छोड़ के। बट मैंने अपने गुरुजी पे ही छोड़ दिया था कि गुरुजी बैठे हैं ना, तो मुझे किस बात की चिंता, कि वो अपने आप देखेंगे। बट जैसे मैं आई वापस, तो मैंने देखा कि इसकी तबीयत नहीं है ठीक। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बेटर है कि हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन ही ले लें, क्योंकि हम ऑलरेडी छुट्टियां भी बहुत करवा चुके हैं, ऊपर से बच्चा भी सफ़र कर रहा है, होम्योपैथिक में समझ नहीं आ रहा, और होम्योपैथिक भी अभी बेटर नहीं हुआ था, हम इसको स्कूल भी नहीं भेज पाएंगे नेक्स्ट, मतलब ऑलरेडी 5-6 दिन की छुट्टियां हो चुकी हैं, उससे पहले भी छुट्टियां हुई हैं, छुट्टियां इसकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं अभी इस मंथ में, तो मुश्किल होगी इसको मतलब कवर करने में भी, अपना सिलेबस भी और बच्चे को भी मतलब करने में। तो फिर हमने उसी टाइम रात को अपने जो पीडियाट्रिशियन है इसके, उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ली। तो उन्होंने ये बोला कि न्यूमलाइजर इसको 1-1 घंटे में दो लिवोलिन के साथ, और कल सुबह मॉर्निंग में एक एक्सरे चेस्ट एक्सरे करवा के मुझे बताना। हमने सुबह मॉर्निंग में चले गए चेस्ट एक्सरे करवाने, 10 बजे वहाँ खुलता था, तो हम चले गए। तो जो टेक्नीशियन इसका एक्सरे कर रहा था, मैंने उससे पूछा कि भैया आप बता दीजिए कि आपको तो समझ में आ ही रहा होगा एक्सरे करके कि मतलब कुछ निमोनिया वगैरह के सिम्टम्स तो नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है बच्चा आपका, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि न्यूमलाइजर तो हम दे ही रहे थे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैंने जय गुरु जी बोला, और हमने उनको व्हाट्सएप किया, बट एक्चुअली उन्होंने सिर्फ एक्सरे दिया था, उन्होंने रिटर्न रिपोर्ट नहीं दी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक्सरे हम भेज तो रहे हैं, बट उसको इतना समझ में आएगा व्हाट्सएप पे नहीं आएगा, मतलब क्योंकि डॉक्टर की एज भी है, तो उनको समझ में आएगा नहीं आएगा, बेटर है रिटर्न रिपोर्ट के लिए भी इनको बोल दो ताकि हम रिटर्न रिपोर्ट भी दे दें। तो उन्होंने बोला कि रिटर्न रिपोर्ट इवनिंग में मिलेगी, क्योंकि उस दिन दशहरा भी था। तो हमें लगा कि मतलब टाइम लग जाएगा, चलो हम मीनवाइल इसको तो भेज ही देते हैं। जैसे हमने उनको व्हाट्सएप किया तो उनका उसी टाइम फ़ोन आ गया कि मुझे निमोनिया के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो आप अपने वहाँ पे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दो और वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो, और जब भी मेरे पास आएगा तो मैं एक बार देख लूँगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने टेंशन में बहुत आ गए कि क्या हो गया, और फिर हम फैमिली डॉक्टर के पास वहीं पे ही चले गए कि भाई इसको हम लोग दिखा देते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे इसको फैमिली डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे हम लोग ले गए, तो उन्होंने देखा, वो भी थोड़ी एजड है, उन्होंने भी बहुत आराम से देखा। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक्सरे में तो नहीं लग रहा मतलब कि ये प्रॉब्लम है, बट वो 2 बजे तक ही बैठे थे। तो उन्होंने बोला मैं 2 बजे तक बैठा हूँ, मैं इवनिंग में नहीं हूँ आज। तो हमें लगा कि इवनिंग में नहीं है, हमारे मन में टेंशन रहेगी, मतलब सैटरडे हमारा भी निकालना भारी हो जाएगा। फिर हम लोग ने वहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि हमें इवनिंग में रिपोर्ट नहीं, हमें तो पहले ही रिपोर्ट चाहिए, जिससे कि भाई बच्चे को भगवान ना करे अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो हमें उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोला कि अगर निमोनिया है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 1-1:30 बजे तक रिपोर्ट देते हैं। तो मेरे हस्बैंड फटाफट से 1-1:15 बजे मुझे लेके और मेरे बेटे को लेके वहाँ पे पहुँचे। हमने रिपोर्ट्स ली, रिपोर्ट्स में थोड़ा मतलब जो टर्म्स थी उसको मैंने पढ़ा, थोड़ा गूगल सर्च किया, तो मुझे समझ में तो आ रहा था कि ऐसा नहीं है, निमोनिया नहीं है, बट फिर भी एक डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग फिर डॉक्टर के पास ही गए, उनको दिखाई रिपोर्ट्स। उन्होंने बोला कि मैंने एक्सरे में भी आपको बोल दिया था कि वैसे ऐसा नहीं है, पर मैंने एक रेफरेंस के लिए मंगवाई थी रिटर्न रिपोर्ट की। कई बार उसमें वो लोग लिख देते हैं कुछ ऐसा, तो बट इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये बेटर है। और आई थिंक आपने वही इसको न्यूमलाइज करा हुआ है, तो इतना ज़्यादा कंजेशन नहीं है। आप इसको 3-4 दिन और दीजिए न्यूमलाइजर, और डोज भी थोड़ा कम कर दिया था कि आज इसको वही सेम डोज दीजिए, और उसके बाद उन्होंने पावर कम कर दिया था, लिवोलिन और वीडोकोड का दोनों का पावर कम कर दिया था। तो हमने उसको वही देना स्टार्ट कर दिया। तो टचवुड मेरे गुरुजी की कृपा से
वो बहुत बहुत बेटर है। और मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे पे कृपा बनाई, अपनी ब्लेसिंग्स दी। और मतलब मुझे अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स 777 नंबर, तितली स्वरूप, ये इतना ज़्यादा दिख रहा है, इतना ज़्यादा दिख रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मैं अभी जो अमृत विला सत्संग पे गई, तो मैं जब रिपोर्ट आ गई थी, मैं सैटरडे को दशहरा था, तो अगले मतलब उसके बाद संडे को सुबह सुबह वहाँ पे वो था गुरु जी का सत्संग था। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे अमृत विला सत्संग होते हैं, तो मैं सुबह मतलब गुरु जी का शुक्राना करने के लिए गई कि मैं सत्संग में शुक्राना भी करूँगी। तो मैंने वहाँ पे गुरु जी का मतलब शुक्राना करा, सत्संग अटेंड करा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ पे ना मतलब कोई पार्शलिटी नहीं होती, बहुत सिंपली बहुत अच्छे से किया जाता है। मतलब मेरे को बाहर आके बहुत सुकून मिलता है गुरु जी का सत्संग अटेंड करके। मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, जो हमारे आसपास के सत्संग होते हैं वहाँ पे थोड़ा मुझे शोबाजी ज़्यादा लगती है कि मेरा अपना मतलब जो मेरी अपनी परसेप्शन है, मुझे ऐसा लगता है मैं सबके लिए नहीं बोल सकती है, और कुछ गलत बोला हो तो मुझे उसके लिए माफ़ करना संगत जी। लेकिन मुझे वहाँ पे बहुत सिंपलिसिटी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे ना वो लोग रैंडमली किसी को भी उठाते हैं और उनसे ही चाय प्रसाद, उनसे जोत जलवाना गुरु जी की, और लंगर प्रसाद, मतलब किसी से भी रैंडमली, ऐसा नहीं है कि वो अपने किसी रिश्तेदार को उठाते हैं। तो उन्होंने लंगर प्रसाद के लिए मुझे उठाया, गुरु जी ने मुझे चुना। मैंने लंगर प्रसाद गुरु जी को भोग लगाया एक आंटी जी के साथ। और उसके बाद जोत जब हम गुरु जी की आरती करते हैं शुक्राना सत्संग के बाद, तो वो भी उन्होंने मुझसे जलाई, तो मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिली। संगत जी देखिए, हमारे गुरु जी हमें मतलब ब्लेसिंग्स साथ साथ ही ब्लेसिंग्स मतलब हमें देते हैं। मतलब मेरे ऊपर गुरु जी की बहुत कृपा है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मेरी और मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, लेकिन मुझे अपने गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि वो सब ठीक करेंगे ही। उनकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर हमेशा है, मेरे बच्चों पे हमेशा है। मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना। और यही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। और विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं हर शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। और आज मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी को कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है। और जब मतलब 2 साल पहले हम दोनों की जॉब थी और काफ़ी अच्छे लेवल पे थे, तो हमने मतलब 2 फ्लैट्स परचेज़ करे थे, और वो एक ही साल में करे थे। मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी हमारे ऊपर कि हमने एक साल में 2 फ्लैट परचेज़ करे। और एक तो हमने मतलब आई थिंक 1 साल पहले ही मतलब हमने सारा लोन पे ऑफ कर दिया था, और एक लोन हमने इस साल पे ऑफ करा है। जबकि हमारे मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 साल होने वाला उनकी जॉब नहीं है, और मेरी जॉब भी 1-1.5 महीने से नहीं है। तो बट गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि हाँ मतलब चीज़ें अपने आप बनती गई और हमने लोन पे ऑफ कर दिया। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि मेरी जॉब नहीं है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुजी की कृपा हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम दोनों की जॉब नहीं है, बट हम गुरुजी की कृपा की वजह से ही हमने अपना लोन पे ऑफ कर दिया। मतलब जैसे भी गुरुजी ने चाहा और जैसे भी मैनेज हुआ, मतलब हमारा लोन पे ऑफ हो गया है, वो हमारी एक रेंटल इनकम बन गई है। और मुझे पता है कि गुरुजी कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए सोच रहे हैं कि मतलब आगे बेटर ही होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जॉब नहीं है लेकिन कोई कमी नहीं है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। मुझे बार बार ब्लेसिंग्स में 777, 777 की मतलब ब्लेसिंग्स दिखती है। तितली स्वरूप, तितली के रूप में गुरुजी अपने दर्शन बहुत बार देते हैं। कई बार तो दिन में 3-3, 4-4 बार मुझे तितली दिख रही थी। तो मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, और मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास है कि अगर वो टाइम नहीं रहा है, ये टाइम भी नहीं रहेगा, और गुरुजी ये टाइम भी बहुत अच्छे से कटवा देंगे।
कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मतलब वही है कि एक चक्र है, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। बस ये है कि गुरुजी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो आनी जानी लगी रहती हैं, लेकिन घर में परिवार में सबको ठीक रखना वो दुख नहीं देखा जाता। तो अपनी ब्लेसिंग्स हम पे, मेरे पूरे परिवार पे, पूरी संगत पे बनाए रखना गुरुपा। लोगों के कष्टों को दूर करना, हमें सद्बुद्धि देना। अभी दिवाली आ रही है और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है मैं हर त्योहार पे, जो हमारे मतलब त्योहार होते हैं, दिवाली, होली, इन त्योहार पे ज़रूर बड़े नंदे गुरुजी को विश करने जाती हूँ। और अभी भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, क्योंकि अभी हमने वाइट वॉश कराया, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट मैं उनको बोल रही हूँ कि कि हम मतलब नए मंदिर जाएंगे। और कल हमारे यहाँ मतलब घर के पास ही एक अमृतवेला सत्संग है, मैं वहाँ पे भी जाऊँगी। और तो मतलब गुरुजी से, मतलब गुरुजी के अमृतवेला सत्संग में इतना अच्छा लगता है, मतलब हर सत्संग में, बड़े होने में, सब जगह बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह जब गुरुजी उठाते हैं और क्या कहते हैं, मतलब हम सुबह सुबह सत्संग करते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि या आज तो कुछ मतलब एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है और बहुत ही अच्छा और सुकून फील होता है। मतलब सत्संग में ऐसा लगता है कि वो सत्संग कभी ख़त्म ही ना हो। तो मतलब यही है कि मैं बस गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जैसे ही आपने कृपा हम पे बना रखी है, सारी संगत पे कृपा बनाना, सबके दुखों को काटना, मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।